Hello students, welcome back to our channel. My name is Harsh and today I am going to teach you एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसको हमें बड़े ध्यान से समझना होगा। लेकिन वॉइस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वॉइस जब वर्ब के फॉर्म को रिफर करे, दैट इंडिकेट्स व्हेन अ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जो इंडिकेट कर रहा हो जब ग्रामेटिकल सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा हो और इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, या फिर जो रिसीवर ऑफ द एक्शन वो है वो परफॉर्म कर रहा हो। व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन इन द एक्टिव वॉइस, जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में रिटन लिखा गया है, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, वो उसी तरीके से पैसिव वॉइस में से जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को रिसीव करेगा। इन एकेडमिक राइटिंग इट इज़ जनरली प्रिफर्ड टू चूज एन एक्टिव वर्ब। क्या होगा, एकेडमिक राइटिंग में ये जनरली प्रिफर करता है एक्टिव वर्ब में टू चूज एन एक्टिव वर्ब एंड पेयर इट विद अ सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट से पेयर करेगा डेट नेम्स द पर्सन और थिंग, जो पर्सन या फिर थिंग का नेम बताएगा डूइंग ऑन परफॉर्मिंग द एक्शन। जब डूइंग या फिर एक्शन परफॉर्म हो रहा हो तब। एक्टिव वर्ब्स आर स्ट्रॉन्गर एंड यूजुअली मोर एम्फेथेटिक। एक्टिव वर्ब्स जो होंगे वो स्ट्रॉन्गर और यूजुअली मोर एम्फेथेटिक होंगे देन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी और वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस। अब सिंपल हम सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस को अगर यहाँ पर देखें तो एक्टिव क्या है, द अवार्ड विनिंग शेफ प्रिफर ईच मील विथ लविंग केयर। जो अवार्ड विनिंग शेफ है वो फूड प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर्स ईच मील विथ लविंग केयर, एकदम प्यार भावना से वो वहाँ पर फूड प्रिपेयर कर रहा है। पैसिव वॉइस को उसको कैसे बोलेंगे, ईच मील इज प्रिपेयर्ड, जो मील जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट है वो आ जा रहा है, ईच मील इज प्रिपेयर्ड विथ लविंग केयर। सारे मील जो है वो लविंग केयर के साथ प्रिपेयर किए गए हैं, किसके थ्रू, बाय द अवार्ड विनिंग शेफ। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ रहा है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बाद में। इतना ही चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। देखिए, इन द अबोव एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस, जो एक्टिव सेंटेंस के अबोव एग्जाम्पल्स थे उसमें द सिंपल सब्जेक्ट इज शेफ। सिंपल सब्जेक्ट क्या है, शेफ, एंड प्रिपेयर्स इज द वर्ब, और प्रिपेयर्स क्या है, वर्ब है, वर्ब हमेशा बीच में लगेगा, ठीक है। द शेफ प्रिपेयर ईच मील विद लविंग केयर। इन द पैसिव सेंटेंस मील इज द सिंपल सब्जेक्ट एंड इज प्रिपेयर इज द वर्ब, ठीक है। पैसिव में क्या है कि मील जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है, प्रिपेयर जो है वो वर्ब में आ जाएगा। ईच मील इज प्रिपेयर्ड बाय द अवार्ड विनिंग शेफ। ईच मील जो है वो प्रिपेयर किससे किया गया, अवार्ड विनिंग शेफ से। इन इफेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। इफेक्ट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव सेंटेंस का बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सेंटेंस में। ऑल्दो बोथ सेंटेंस हैव द सेम बेसिक कंपोनेंट्स, दोनों ही सब्जेक्ट के सेम बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। द स्ट्रक्चर मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होंगे ईच अदर से। एक्टिव सेंटेंस आर अबाउट व्हाट पीपल डू। एक्टिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि जो पीपल्स क्या कर रहे हैं उसके बारे में, वाइल पैसिव सेंटेंस आर अबाउट व्हाट हैपेंस टू पीपल। और पैसिव यानी कि व्हाट हैपेंस टू पीपल, पीपल पे क्या हुआ है तो वो बताएगा पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस क्या बता रहा है कि पीपल कर क्या रहा है, पीपल कर क्या रहा है एक्टिव वॉइस, और पीपल पे क्या हो रहा है वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब बी, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसको आपको अच्छे से नोट करना है। The passive voice is formed by using a form of the auxiliary verb. Passive voice form होता है किसके यूजेस से, तो auxiliary verb be के इंक्रीमेंट से। be, am, is, are, was, were, being, been followed by the past participle of the main verb। इतनी सारी चीज़ें ऐड करके be का फॉर्म बनेगा। एक्टिव, पैसिव, he loves me, I am loved, वो उसे लव कर रहा है तो I am loved। पैसिव में ऐसा हो जाएगा। We took our children to the circus, हमने हमारे बच्चों को सर्कस में विजिट करवाया। Children were taken to the circus, चिल्ड्रन को सर्कस में लेकर जाया गया। A thief stole my money was stolen। हमेशा सब्जेक्ट ऊपर आ रहा है एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नीचे चला जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर आ जा रहा है। इतना ही डिफरेंस है। नोटिस हाउ द बी ऑक्सिलरीज चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम एक्शन टू कंडीशन और फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। इस तरीके से चेंजिंग होंगे। ही रिमेंबर्स हिज ग्रैंडमदर, उसने अपने ग्रैंडमदर को रिमेंबर रखा। हिज ग्रैंडमदर इज रिमेंबर्ड, उसकी ग्रैंडमदर रिमेंबर्ड रही। इन दिस वे द पास्ट पार्टिसिपल फंक्शंस वेरी मच लाइक एन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट्स। द वुमन इज प्रिटी, द वुमन इज मैरिड, सी इज प्रिटी वुमन, सी इज मैरिड वुमन। इतनी सारी चेंजेस है।
ठीक है, यही चीज़ थी एक्टिव पैसिव वॉइस में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम वर्ब टेंसेस यूज्ड जो होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेट अस फाइंड इट आउट। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स ऑफ ऑल वर्ब टेंसेस। अब नीचे दिए गए ये समरी सारे टेंसेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस के साथ। रिमेंबर दैट इन एक्टिव फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, हमको ये रिमेंबर रखना है जो एक्टिव फॉर्म्स है, द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग। सॉरी, जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो या तो पर्सन है या तो थिंग है दैट डज द एक्शन, जो एक्शन कर रहा है। इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस द वर्ब इज प्रिटोम्ड बाय समवन और समथिंग। पैसिव कंस्ट्रक्शन में जो वर्ब है वो परफॉर्म किया जाता है किसी से या फिर किसी वस्तु से। अदर देन द सब्जेक्ट ऑफन द एक्शन, जो सब्जेक्ट से अलग हो, ऑफन द एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट बाय समवन एल्स। जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के थ्रू डन हो रहा है किसी पे। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, जिसमें होगा सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट। इसमें यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू मेक अ जनरलाइजेशन। हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस जनरलाइजेशन के लिए यूज करना है। टू प्रेजेंट अ स्टेट ऑफ बीइंग, हमें स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट करने के लिए, और टू इंडिकेट अ हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, या फिर हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें एक्टिव बेस फॉर्म और एस फॉर्म, बेस फॉर्म लगाना है या फिर एस फॉर्म लगाना है। पैसिव एम इज आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पैसिव में एम इज आर और पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। प्रोफेसर ब्राउन टीचीज एट हंटर, प्रोफेसर ब्राउन जो है वो हंटर में टीच करते हैं। सोनिया इज टॉट बाय प्रोफेसर ब्राउन, और सोनिया जो है उसको कौन पढ़ाता है? प्रोफेसर ब्राउन पढ़ाता है। ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, ऑल ह्यूमन्स आर क्रिएटेड इक्वल, सारे ह्यूमन्स इक्वल हैं, सारे ह्यूमन्स इक्वली क्रिएटेड किए गए हैं। मारिया इट्स इन द कैफेटेरिया, द कैफेटेरिया इज क्लीन, मारिया जो है वो कैफेटेरिया में ईट करिए, द कैफेटेरिया इज क्लीन, कैफेटेरिया क्लीन है। इतनी एग्जांपल्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी जो कंटिन्यूसली हो रहे हैं। यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो कंटिन्यूस टेंस है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। कंटिन्यूस टेंस यानी प्रोग्रेसिव ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है या फिर टेम्पररी एक्शन भी होता है, इसको कह सकते हैं। एक्टिव में इसको किस तरीके से यूज करेंगे? तो एम इज आर के साथ आईएनजी लगेगा वर्ब का फॉर्म, और एम इज आर के साथ बीइंग लगेगा, और बीइंग के साथ ईडी या फिर ईएन लग सकता है। किसमें? तो पैसिव वॉइस में। एग्जांपल्स देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश, स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं? स्पेनिश लर्न कर रहे हैं। क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड इन स्पेनिश, क्लासेस जो है वो स्पेनिश में कंडक्ट किए गए हैं। आई एम वर्किंग एट मैकडोनल्ड्स अंटिल आई फिनिश स्कूल, मैं मैकडोनल्ड्स में वर्क कर रहा था जब तक मैंने वर्क फिनिश नहीं किया, स्कूल फिनिश नहीं किया। ही इज़ बीइंग हायर्ड टू वर्क एट मैकडोनल्ड्स। इतने सारे एग्जांपल्स होते हैं। एक्टिव पैसिव में डिफरेंट चीज़ें हो रही है और एक ही चीज़ बदली जा रही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है क्या? यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब एन एक्शन अकरिंग इन द पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट में एक्शन हो गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, बट रिलेवेंट टू द प्रेजेंट, लेकिन वो उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी रिलेवेंट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और एक्सटेंडिंग टू द प्रेजेंट। एक्टिव में क्या होगा? हैज हैव के साथ ईडी लगेगा। पैसिव में क्या है? हैज हैव के साथ बीन प्लस ईडी का फॉर्म लगेगा। एक्टिव में हंटर हैज ओपन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन ईस्ट हार्लिन, और पैसिव में क्या होगा? द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन ओपन टू रिलोकेट स्टूडेंट्स ऑफ द मेन कैंपस। इतने डिफरेंसेस आएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पोर्शन स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।